हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अभिलाषा स्टडी एकेडमी पर। तो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब और कैसा आपका स्वास्थ्य है? तो मेरा भी स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम संडे स्पेशल में पूरे सप्ताह का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। जितने सप्ताह भर के हमारे क्वेश्चन होते हैं उसके हम टॉप 20 क्वेश्चन उठाते हैं। जो करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं, अति महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। तो हम पर डे तो हम करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं 2023 के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 2024 में जो एग्जाम होंगे, जैसे जनवरी में एग्जाम लगे हुए हैं, एपीएस हो गया, आरओ का हो गया और सीटेट का हो गया, यूपी पुलिस के हो गए, तो उसमें 2023 के करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो हमारा जो चल रहा है 2024 शुरू हो गया है, तो हमने क्या किया है कि आज हमारा जनवरी माह का पहला संडे था, कल है। तो आज से संडे है, तो हम क्या सोचेंगे कि इसमें हम करने जा रहे हैं अपना करंट अफेयर का रिवीजन स्टूडेंट। तो ये हम जो रिवीजन करेंगे, इसमें सप्ताह के टॉप 20 क्वेश्चन करने हम जा रहे हैं। पर डे हम रिवीजन करते हैं करंट अफेयर का और स्टैटिक के क्वेश्चन का भी रिवीजन करते हैं। तो आप वो भी क्लास करते होंगे। तो चलिए, तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। आज का सदन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 20 क्वेश्चन क्या क्या है और क्या क्या उनके साथ जानकारियां हैं, वो सब हम आप तक पहुंचाएंगे। तो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है, जो भी हम एग्जाम टारगेट कर रहे हैं वो है हमारे आरओ यूपी पुलिस, सीटेट, आरटेट हो गया, बीडीओ हो गया, लेखपाल हो गया, एसएससी हो गया, वनडे एग्जाम स्पेशली के लिए क्लास एकदम रामबाण है। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया कि ड्रिल जहाज में मेगाजियांग का संबंध किस देश से है? स्टूडेंट, ये ड्रिलिंग जहाज है, यानी कि ऐसा ड्रिलिंग जहाज है। ड्रिलिंग का मतलब होता है कि छेद करने वाला, यानी कि जमीन के अंदर ये छेद करने वाला है। स्टूडेंट, क्या होगा, आपको पता होगा, जो हमारी पृथ्वी है उसमें 3 परत पाई जाती है। एक क्रस्ट होती है, एक मेंटल होती है, एक कोर होती है। तो आपको पता होगा अभी तक हम यहाँ तक ही पहुंचे हैं, जिसकी मेंटल पे होती है, मेंटल तक हम यहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो आपको पता होगा ये जहाज यहाँ तक खुदाई करने वाला है और जो पृथ्वी के अंदर जितने भी रहस्य छुपे हुए हैं सबको उजागर करने वाला है। तो ये जहाज किस देश से संबंधित है? तो आप हम क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, सिंगापुर। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन। ये चीन का जहाज है, ड्रिलिंग जहाज मेगा जियांग, चीन से संबंधित है। तो चलिए स्टूडेंट, ये हमारी जानकारी आपके लिए थी। अब देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन, जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? स्टूडेंट, आपको पता होगा 30/12/2023 को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, उन्होंने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है और ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। तो इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, वही हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन रहेगा अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अयोध्या, यानी कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ किया गया है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका भी कार्यक्रम किया जाएगा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत जोर शोर से राम मंदिर का निर्माण का कार्य भी चल रहा है और ये हमारे लिए एक विश्व विरासत बनने जा रही है। तो सभी के लिए शुभकामनाएं हैं और भारत के प्रत्येक वासी के लिए तो हर्षोल्लास का पर्व है ही। तो स्टूडेंट, आज की हमारा तीसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि पनडुब्बी पर्यटन को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? प्रश्न हो जाएगा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, गोवा। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये तो क्वेश्चन ऑप्शन हमने रखा ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात में पनडुब्बी पर्यटन को शुरू करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात, क्योंकि आपको पता होगा जो गुजरात है, गुजरात में ही द्वारका नगरी थी जो वर्तमान में समुद्र में डूब गई है। तो उसी का दर्शन कराने के लिए यहाँ पर पनडुब्बी पर्यटन को शुरू किया गया है। एक्चुअली स्टूडेंट, मुझसे ऑप्शन मिसिंग हो गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा इसमें 20 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और इस समुद्र के नीचे तक गहराई में जाएगी और जहाँ पर द्वारिका नगरी के अवशेष हैं वो हमको दिखलाएगी। तो ऐसा ही कारनामा करने वाला पहला देश का राज्य कौन बन गया है? गुजरात बन गया है। और का किसके दर्शन कराएगी? द्वारिका के, जो समुद्र में डूब गई थी। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि अर्धसैनिक बलों के
जो अधिकारी हैं उनके लिए संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया है? स्टूडेंट आपको पता होगा अर्धसैनिक बल जैसे एसएसबी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, तो ये अर्धसैनिक बल होते हैं। तो इनके अधिकारियों के बीच जैसे संचार हो गया, दस्तावेज को साझा करने के लिए बहुत सारी दिक्कत होती है, तो एक एप्लीकेशन इनके लिए शुरू किया गया है। तो उस एप्लीकेशन का क्या नाम है वही हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रहरी ऐप, संजय ऐप, नमन ऐप, संदेश ऐप। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संदेश ऐप को शुरू किया गया है अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के लिए, जिसमें संचार और दस्तावेज का क्या करेंगे, साझा करेंगे। स्टूडेंट आपको पता होगा प्रहरी ऐप जो भी शुरू किया गया है ये नौसेना के द्वारा शुरू किया गया था। संजय ऐप ये भी हमारी भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया था। और नमन ऐप आपको पता होगा भारतीय सेना के जितने भी जवान थे उनके जो परिवार के लोग होते हैं उनकी देखरेख, उनको जो पेंशन वगैरह मिलते हैं उन सब की, उनकी चिकित्सा की देखरेख के लिए नमन ऐप शुरू किया गया था। तो ये जितने भी चारों ऐप हैं ये हमारी सेना से संबंधित है। और अर्धसैनिक बलों के लिए जो ऐप शुरू किया गया है उसका नाम है संदेशा, आप ये याद रखेंगे स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आज का 5th क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है कि भारत में डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्धाभ्यास किस देश के साथ किया है? यानी कि भारत ने डेजर्ट साइक्लोन 2024 का युद्धाभ्यास हुआ है भारत में, तो भारत ये किस देश के साथ आयोजित करता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, मिस्र, यूएई, ओमान, ईरान। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूएई। तो स्टूडेंट ये युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है? ये हुआ है राजस्थान में। राजस्थान में आपको पता होगा जो थार का मरुस्थल है यहीं पर ये डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्धाभ्यास किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा यूएई में भी क्या है, डेजर्ट है। और हमारे भारत में अगर डेजर्ट देखा जाएगा तो राजस्थान में मिलेंगे। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ की एक दूसरे की पॉलिसी, एक दूसरे की टेंडेंसी देखी जाती है, एक दूसरे के उनकी सोच, उनकी माइंड पावर देखी जाती है कि अगर कभी हमारे भारत में किसी के साथ युद्ध हो जाता है, अगर यूएई हमारी मदद करने के लिए आएगा तो वो किस प्रकार हमारी मदद करेगा, किस प्रकार हम उसके कैचअप करेंगे, किस प्रकार उसके आइडिया को हम देखेंगे। तो उन सब के लिए तालमेल बिठाने के लिए ये युद्धाभ्यास किए जाते हैं। तो ये जो साइक्लोन डेजर्ट हम अभ्यास किए हैं ये हमने यूएई के साथ किया है। स्टूडेंट एक अभ्यास ये भी हुआ था साइक्लोन, अगर आपसे पूछेगा साइक्लोन जो अभ्यास हुआ था वो हमने मिस्र के साथ किया था, और वो भी हमने कहाँ पर किया था, ये भी हमने राजस्थान में ही किया था। अगर डेजर्ट साइक्लोन आएगा तो यूएई के साथ, और ओनली अगर आपसे पूछा जाता साइक्लोन तो आप बताएंगे मिस्र। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अपने राइट आंसर लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि डेविड वार्नर ने वनडे और टेस्ट मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है, इनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे और इन्होंने वनडे और टेस्ट मैच से अब ये नहीं खेलेंगे, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, लेकिन ये आईपीएल जरूर खेलने वाले हैं। आपको पता होगा आईसीसी 2023 जो वर्ल्ड कप है वो किस देश ने जीता था? वो भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता था, उसमें भारत को हराया था। लेकिन भारत पहला ऐसा देश था जो 10 मैच लगातार जीता था, इसने एक भी मैच नहीं हारा था, लेकिन फाइनल मैच हम हार गए थे। और फाइनल मैच कहाँ हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात, अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया था। आज का 7वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है। 7वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है इसलिए ऑप्शन इसके एक छिप गया है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे इसके ऑप्शन। तो क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर के लिए ई इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास करने वाले देश के विद्यार्थी ने किया है, यानी कि किस देश के विद्यार्थियों ने हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर के लिए ई इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किया है? स्टूडेंट आप देख रहे होंगे हाइड्रोपोनिक, हाइड्रोपोनिक होता है हाइड्रो से बन जाएगा पानी, वाटर, H2O, हाइड्रो से बन जाएगा वाटर, क्योंकि हाइड्रो का मतलब वाटर होता है। यानी कि वो ऐसी खेती होगी जिसमें हमको मिट्टी की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है, बिना मिट्टी की होने वाले कृषि को क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक। आपसे ये 1 लाइनर में भी पूछ सकता है स्टूडेंट, तो आप ये याद रखेंगे। तो ये किस देश के विद्यार्थियों ने इसको बनाया है वही हमसे क्वेश्चन पूछा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ब्रिटेन, सिंगापुर, भारत, स्वीडन। स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन के विद्यार्थियों ने यह कारनामा किया है कि हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मृदा का यूज कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के 8th क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपको पता है हम आज करने वाले हैं 20 क्वेश्चन और पर डे हम 10 क्वेश्चन करते हैं। आज का हमारा टारगेट 20 क्वेश्चन का है, तो उसी स्पीड से हमको क्वेश्चन करने हैं, कम समय में ज्यादा हमको काम करना है। ऑप्शन है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का 18 टन का भंडार कहाँ पर मिला है? स्टूडेंट आपको पता होगा लिथियम
जो होती है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। और ये बहुत ही हल्की धातु होती है। और आपको पता होगा लिथियम का यूज हम जो करते हैं, जो हमारे एसएन नोड होते हैं, एसएन नोड जो हमारे हृदय में पेसमेकर होता है, जिसके पेसमेकर खराब हो जाते हैं तो उसमें कृत्रिम पेसमेकर जो लगाया जाता है और जो उसको चलाने के लिए बैटरी यूज की जाती है, वो हम लिथियम आयन की बैटरी यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हल्की होती है। तो उसका यूज हम वहां पर करते हैं। और भारत तो इसका हमेशा आयात ही करता है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत कम पाई जाती है। तो 18 टन का जो भंडार मिला है वो कहाँ पर मिला है? भारत, कनाडा, यूएसए, चीन। स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूएसए में दुनिया का सबसे बड़ा 18 टन का लिथियम के भंडार मिले हैं। स्टूडेंट अभी आपको पता होगा हमारे भारत में एक टेंटेलम धातु की खोज हुई थी। तो ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो आप बताएंगे पंजाब में हुई थी टेंटेलम धातु की खोज। और बेलेडियम की खोज भी हुई थी। सॉरी, मुझसे नाम थोड़ा बोलने में मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। बेलेडियम की खोज हुई थी, तो ये हमने कहाँ पर की थी? गुजरात में। सॉरी, तो आप इसको भी याद रखेंगे। और लिथियम के जो भंडार मिले थे वो हमको कहाँ मिले थे? जम्मू कश्मीर मिले थे थोड़े बहुत, तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। 9th क्वेश्चन है कि भारत लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन के साथ समझौता किया है? कि भारत का तो लेह लद्दाख हो जाएगा, और किस देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिए समझौता किया गया है? तो स्टूडेंट अब हमको बताना है कि जो लैमडोंग शहर है वो कहाँ पर है। वियतनाम, मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम किस के साथ वियतनाम का लैमडोंग शहर और भारत के लेह लद्दाख के साथ यहाँ पर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटन के लिए समझौता किया गया है। स्टूडेंट अभी आपको पता होगा मालदीव के साथ जो भारत का जो विज्ञान जल समझौता था इसको रद्द कर दिया है, क्योंकि आपको पता है जो मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने मोहम्मद मुर्सी, और जो भारत के विरोधी राष्ट्रपति हैं। तो इसी वजह से भारत और मालदीव की बहुत ही अनबन चल रही है। तो आपको ये पता भी होगा, क्योंकि ये जो चीन की गोद में बैठा हुआ है इस टाइम, इसको भी नहीं पता है कि ड्रैगन की नीति क्या होती है। जिस दिन इसको ड्रैगन हड़प लेगा ना तब इसको पता चलेगा कि हाँ मैंने भारत के साथ गलत किया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधक कौन बने हैं? ऑप्शन हो जाएगा रविंद्र कुमार त्यागी, दीप नारायण सिंह, संजय सिंह, रवि कन्नन। स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्र कुमार त्यागी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधक बने। स्टूडेंट आप ऑप्शन नंबर बी देख रहे होंगे दीप नारायण सिंह कौन है? आपको पता होगा इनको ग्लोबल टीचर का अवार्ड दिया गया है, यानी कि इनको विश्व टीचर का अवार्ड दिया गया है। संजय सिंह को हिंदी का साहित्य का अवार्ड दिया गया है, और इनकी जो रचना थी वो थी मुझे पहचानो। तो आप स्टूडेंट ये भी याद रखेंगे। और रवि कन्नन को क्या मिला है? रवि कन्नन को भी क्या मिला था? इनको भी अवार्ड दिया गया। और कौन सा अवार्ड दिया गया था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी। ये अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था। तो आप वहाँ पर अगर आपने नहीं देखी है तो जाके मेरी सब प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये मैंने जीके जीएस की जो हमने टॉप 10 सीरीज स्टार्ट की थी वहाँ पर मैंने इसको कराया था। चलिए आज का 11वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है? ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेसर BR कम्बोज, स्वाति नायर, सुकृता पॉल और अब्दुल नायर। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन जो पुरस्कार दिया गया है वो प्रोफेसर BR कम्बोज को दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन थे, तो ये चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा में इसके कौन है? ये कुलपति है। तो आप स्टूडेंट ये भी याद रखेंगे, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि किस किस प्रोफेशन से ये संबंधित है, तो आप इसका आंसर लगा पाएंगे। स्वाति नायर आप देख रहे होंगे, स्वाति नायर को क्या मिला था? इनको भी जो नॉर्मल बोरलोग पुरस्कार होता है वो उनको दिया गया था। सुकृता पॉल को आपको पता होगा, इनको रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड दिया गया था। और आपको पता होगा अब्दुल्ला नायर को नोम से शरणार्थी अवार्ड दिया गया था। तो ये चारों के चारों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और मैंने इनसे चारों से संबंधित क्वेश्चन भी अपनी जो हमने टॉप 10 जीके जीएस स्टैटिक की क्लास स्टार्ट की थी वहां पर मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप ये कह दे कि मैडम आपने ये क्वेश्चन हमको नहीं कराया है। क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12 कि PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? स्टूडेंट आपको पता होगा 17 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने अपने बर्थडे पर
पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू किया था। तो इसको इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? ऑप्शन देख लेते हैं, असम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरल। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। स्टूडेंट आपको पता होगा जब हमारे देश में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, तो तब ये क्वेश्चन बना था कि जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश का राज्य कौन सा था? असम। और लास्ट कौन था? जम्मू कश्मीर। तो ऐसी पीएम जो विश्वकर्मा योजना थी, ये काफी किफायती थी, काफी अच्छी थी, काफी बढ़िया थी और काफी जोर शोर से इसको लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा से है एग्जाम में कि ये क्वेश्चन बनेगा जरूर। तो आप याद रखेंगे कौन सा राज्य बना है? जम्मू कश्मीर बना है। चलिए आज का 13वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। 13वां क्वेश्चन है कि के स्मार्ट परियोजना को किसने शुरू किया है? स्टूडेंट पहले तो हम देखेंगे के स्मार्ट क्या है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, के से हमारे देश में कितने राज्य हैं? एक तो कर्नाटक राज्य है और एक केरल राज्य है। दो ही ना राज्य हैं जो के नाम से है। तो या तो कर्नाटक ने शुरू की होगी या केरल ने शुरू की होगी। और के स्मार्ट का मतलब है यानी कि यहाँ पर जितनी भी नगर पंचायत है, जो भी पंचायत है, उनको फ्री वाईफाई से जोड़ा जाएगा। तो ये परियोजना किसने शुरू की है? तो ऑप्शन हो जाएगा केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर फ्री वाईफाई मिलने वाला है। और आपको पता होगा ये अपना खुद का वाईफाई, अपने पूरे राज्य में खुद का वाईफाई देने वाला भी पहला राज्य है और साक्षरता के मामले में सबसे नंबर वन है। और शिशु लिंगानुपात हो या बड़ों बच्चों का लिंगानुपात हो, उसमें भी केरल राज्य नंबर 1 पर आता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे कि स्मार्ट परियोजना किसने शुरू करी है? केरल राज्य ने। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वह कौन हो जाएंगे? पिनराई विजयन जी हो जाएंगे। और यहाँ के जो राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ। ऑप्शन नंबर 14 है कि अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? स्कीइंग का मतलब होता है स्टूडेंट, आपको पता होगा जो अंटार्कटिका है ये बर्फ होती है, तो इसमें जो बर्फ में जो राइडिंग करते हैं उसको बोलते हैं सीइंग बोलते हैं। सोलो का मतलब होता है तेज से। तो आपको पता होगा तो ये किसने कारनामा किया है जो नया रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है हरप्रीत चांडी, अनाहत सिंह, गीतिका कौल, सुमन बैरी। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है हरप्रीत चांडी जी ने। ये भारतीय मूल की अमेरिका है, ये अमेरिका में रहती है और अमेरिका के ही है जो वहाँ पे सैन्य विभाग है उसमें ऑफिसर है, लेकिन ये भारतीय मूल की है और इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाने वाली पहली महिला बन गई। आप स्टूडेंट देख रहे हो गीतिका कौल सियाचिन ग्लेशियर में पहली चिकित्सा नियुक्त होने वाली जो महिला है वो गीतिका कौल है। और सुमन बेरी कौन है? ये नीति आयोग की उपाध्यक्ष है। ये भी क्वेश्चन मैंने गीतिका कौल वाला भी अपने प्रीवियस जो मैंने टेस्ट पेपर कराया था आपको उसमें बता दिया था। ऑप्शन है कि ज्वालामुखी माउंट लेम्बो बोटोबी लाकी, इसका नाम भी बड़ा अजीब है। देखो, लेम्बो टोबी लाकी विस्फोट हुआ है किस देश का है? इंडोनेशिया का है, जापान का है, इटली का है, तंजानिया का है। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ये जो ज्वालामुखी बम जो विस्फोट हुआ है हाल ही में माउंट लेम्बो टोबी लाकी, इसका संबंध हो जाएगा इंडोनेशिया से। इसका हुआ है वहां पर विस्फोट, तो ये चर्चा में था, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको कराना बनता है क्योंकि ज्वालामुखी बम जो भी विस्फोट होते हैं ये पूछ लेते हैं। और आपको पता होगा हाल ही में जो जो हुआ था जापान में बहुत ही तीव्रता से भूकंप आया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आईआईटी मद्रास, आईआईटी जो मद्रास है स्टूडेंट, इसका ऑफशोर जो कैंपस खुलने जा रहा है वो कहाँ पर खुलेगा? तंजानिया में खुलेगा। तो आप ये भी याद रखिए। और आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस वो खुलेगा, वो कहाँ खुलेगा? दुबई में खुलेगा। तो आप ये भी याद रखेंगे दोनों आईआईटी के जो ऑफशोर कैंपस है वो खुलने जा रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 16 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है कि एथलेटिक फुटवियर निर्माण एडिडास ने चीन के बाद दूसरा वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ खोला है? तो ये एथलेटिक फुटवेयर कंपनी है एडिडास स्टूडेंट। ये एडिडास जो कंपनी है ना, ये जो कंपनी है ये जर्मनी की कंपनी है। और आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। कंपनी कहाँ की है? जर्मनी की। तो इसने चीन के बाद अपना दूसरा वैश्विक क्षमता केंद्र खोला है। कहाँ पर खोला है वही हमसे पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इसने भारत के तमिलनाडु के चेन्नई में इससे ये दूसरा वैश्विक क्षमता का केंद्र खोला है। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन बना के देखेगा तो भारत वहां पर ऑप्शन डाल देगा। अगर आपसे पूछेगा
कि एडिडास ने भारत में कहाँ पर अपना केंद्र खोला है, तो अब आपको उसका आंसर तमिलनाडु लगाना पड़ेगा। अगर तमिलनाडु में पूछेगा कहाँ लगाया, अगर और भी टफ क्वेश्चन बना देगा तो आपसे वहां के जिले का नाम पूछ लेगा, तो जिला हो जाएगा चेन्नई। चलिए स्टूडेंट, आज का 17वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है। हम भी अपनी अंतिम श्रृंखला की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको क्लास और कंटेंट पसंद आ रही है स्टूडेंट, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। हर एक जानकारी, हर एक अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आप तक जरूर पहुंचा जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें ऑप्शन में शामिल किए हो या क्वेश्चन में शामिल किए हो, वो सब मैं अपनी प्रीवियस क्लास करा चुकी हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार जाकर के क्लास जरूर देख ले, ठीक है। तब आप बोलना कि हाँ क्लास नहीं कराई गई है, हमको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमको जो बताया जा रहा है वो हम नहीं कर पाए, इसलिए मैं रिवीजन के लिए ऑप्शन में उसको डाल देती हूँ। ऑप्शन है कि काला नूनिया चावल को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य का है। नाम भी बड़ा अजीब सा है, काला नूनिया चावल। कोई नहीं, हमको तो क्वेश्चन करने से मतलब है। मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो काला नूनिया चावल जो है इसको जीआई टैग दिया गया है, ये वेस्ट बंगाल से संबंधित है। और वेस्ट बंगाल कहाँ, न्यू जलपाईगुड़ी है ना, न्यू जलपाईगुड़ी, तो ये वहां पे उगाया जाता है। फ्रेंड आपको पता होगा जो जीआई टैग है ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत दिया जाता है। अगर आपसे पूछे वाणिज्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है, तो आप बताएंगे पीयूष गोयल, क्योंकि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जनरली क्वेश्चन है, आना चाहिए। और पूछेगा कि जीआई टैग का जो एक्ट आया था वो एक्ट आया था 1999 में, लेकिन 1999 में आ गया था, लेकिन ये जो अप्लाई किया गया था सबसे पहला जो जीआई टैग दिया गया था वो भारत में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, और ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। चलिए स्टूडेंट, आज का 18वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम समय सीमा होनी चाहिए। तो स्टूडेंट अगर आपको पता होगा कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कार्यकाल 5 वर्ष और आयु की जो न्यूनतम सीमा है वो कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष। अधिकतम की तो कोई सीमा है ही नहीं, लेकिन न्यूनतम समय सीमा हमारी कितनी होनी चाहिए, वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 18 आप 18 वर्ष देख पा रहे होंगे, इसका मतलब होता है जो भी हमारी पंचायतों में चुनाव डालने की या कहीं भी अगर हम मत देना चाहें तो उसके लिए हमारी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष ग्राम प्रधान बनने की जो हमारी न्यूनतम उम्र होती है वो 21 वर्ष होती है, और 30 वर्ष जो हमारी उम्र होती है, ये आप बताएंगे हमारे राज्यसभा में सिलेक्शन होने की न्यूनतम उम्र होती है। लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। चलिए स्टूडेंट, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि रटले जल विद्युत परियोजना के साथ किस राज्य ने समझौता किया है। स्टूडेंट सबसे पहले देख लेते हैं रटले जल विद्युत परियोजना है कहाँ। रटले जल विद्युत जो परियोजना है ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है स्टूडेंट, ये है जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पर है, तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। तो ये तो हमारे हो गया स्टैटिक जुड़ा हुआ। तो इसके साथ किस राज्य ने समझौता किया है, जम्मू कश्मीर की तो है, यानी कि जम्मू कश्मीर की रटले जल विद्युत परियोजना के साथ राजस्थान ने जल यानी कि बिजली लेने के लिए यहाँ से समझौता किया है। तो ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और किस राज्य से किया है, जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर की कौन सी परियोजना से किया है, तो रटले जल विद्युत परियोजना से किया है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और इसके साथ जुड़ी जानकारी वो भी मैंने आपको दे दी है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है, चंदूबी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, नागालैंड। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में चंदूबी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये जब जनवरी जो माह का महीना शुरू हो जाता है उसके उपलक्ष्य में इस त्योहार का यहाँ पर आयोजन किया जाता है, बहुत धूमधाम से महोत्सव बनाया जाता है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी क्लास और कंटेंट अच्छा लगा है, चैनल पर अगर आप विजिट किए हो, पहली बार आए हो, तो थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल अभिलाषा स्टडी एकेडमी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, हम कम्युनिटी पोस्ट पर 2 क्वेश्चन डेली डालते हैं, दो मिनिमम डालते हैं, 3 भी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप विजिट कीजिएगा और अपने क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा। और ऐसा अपना साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा, और अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से करने के लिए, रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे मंडे में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।